जय श्री राम स्टूडेंट। तो कृषि ज्ञान अकेडमी चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। और हम लोग जो 9th-10th बैच सीरीज स्टार्ट किए हैं उसमें आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे 2023 के बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। और उसमें भी हम लोग जो टॉपिक है वो ट्रिग्नोमेट्री का है ना, सिर्फ त्रिकोणमिति के कितने क्वेश्चन आए थे 2023 में उनका हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। 2023 का क्वेश्चन नंबर है सेट ए है क्लास 10 बोर्ड सीजी बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो स्टार्टिंग वाले जो शॉर्ट्स क्वेश्चन आते हैं है ना, वो उसमें पहला वाला 3 सेक्शन रहता है क ख ग। तो इस बार क्या किया है, क और ख में ही 2 क्वेश्चन दिया है 1 नंबर का। क्या दिया है कि sin 45 डिग्री अपॉन में cos 45 डिग्री का मान ज्ञात करना है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 45 डिग्री अपॉन में cos 45 डिग्री। ठीक है, अब मैं हिंदी में ही लिख रहा हूँ। ठीक है, ज्यादातर मैं हिंदी वाले बच्चों का ही क्लास लेता हूँ, लेकिन अगर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हो आप लोग तो वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि मिक्सिंग कर दूँ हिंदी और इंग्लिश दोनों को। ठीक है, लेकिन अगर आपको अगर कोई दिक्कत होता होगा तो वीडियो में आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसे मैं ट्राई करता हूँ कि हिंदी इंग्लिश मिक्स करके ही पढ़ाऊँ। ठीक है, वैसे मैथ में क्या दिक्कत है जी, हिंदी और इंग्लिश का बाकी तो सेम ही रहता है, बस वो सेंटेंस हो रहता है तो उसको हम इंग्लिश में आपको कराएंगे कन्वर्ट करके। ठीक है, चलिए तो इसके वैल्यू फाइंड करना है। सबसे पहले इसमें तो क्या करना है, डायरेक्टली हम लोग को जो sin 45 का मान होता है क्या होता है, sin 45 यानी 1/√2 और cos 45 का भी होता है 1/√2। तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, हम लोग को मिल जाएगा 1, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन था। दूसरा बोल रहा है tan 90 - 60 डिग्री का मान। ठीक है, तो ये जो है इसके लिए हम लोग के पास एक रूल होता है ट्रिग्नोमेट्री का, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और वापस 360 डिग्री। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ। तो बच्चों क्या है, यहाँ पर हम लोग के पास ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ASTC रूल। ठीक है, क्वाड्रेंट और या ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्रिकल का अध्ययन। ठीक है ना, स्टडी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री। इसमें हम लोग इसका ऑलरेडी वीडियो मैं बना चुका हूं है ना, ASTC रूल के नाम से आप प्लेलिस्ट में जाओगे वहां पे आपको ट्रिग्नोमेट्री वाले प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां से आप लोग स्टडी कर सकते हो, फिर भी ब्रीफ में हम थोड़ा सा समझा देते हैं। जो यहाँ हमारा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ पे 2 टाइप के एंगल मिलेगा आपको, 90 - थीटा और 360 प्लस थीटा। यहाँ पे भी 2 एंगल रहेगा, 90 + थीटा और 180 - थीटा। यहाँ पे 180 + थीटा और 270 - थीटा। यहाँ पे 270 + थीटा और 360 - थीटा। तो ये टोटल एंगल होते हैं। ठीक है, जो पहला होता है ASTC, इसका नाम ही है। A मीन्स यहाँ पर A, यहाँ पे S, यहाँ पे T, यहाँ पे C। तो A मीन्स और जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं सभी क्या होंगे यहाँ पे पॉजिटिव। कब, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब 0 से 90 डिग्री के बीच। नाउ अगला जो सेकेंड क्वाड्रेंट है हम लोग का, यहाँ पे साइन और कोसेक है ना, साइन और कोसेक जो है पॉजिटिव रहेगा, बाकी जो शेष बचेंगे रिमाइंडर वो क्या होंगे, नेगेटिव। यहाँ पे tan और cot ये जो 2 होंगे ये पॉजिटिव होंगे और इनके अलावा जो बचेंगे वो नेगेटिव। यहाँ पे cos और sec ये दोनों पॉजिटिव होंगे और बाकी जो बचेंगे वो नेगेटिव। तो इस तरीके से हम लोग को लेना है। और साथ ही साथ क्या होता है कि अगर 90 - थीटा है, 90 + थीटा है, 270 - थीटा है
और 270 प्लस थीटा है। तो क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है आपस में इंटरचेंज होते हैं। इंटरचेंज कैसा होगा, साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा, फिर टेन का कॉट और कॉट का टेन, सेक का कोसेक और कोसेक का सेक। तो इस तरीके से कन्वर्जन हो जाएगा। कैसे, जब एंगल हम लोग के पास 90 माइनस थीटा होगा, 90 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा या 270 प्लस थीटा। अगर इन चार एंगल में से कोई भी रहेगा तो आपस में इंटरचेंज हो जाएगा, एज वेल एज साइन भी चेंज होगा अकॉर्डिंग टू देयर कोऑर्डिनेट, है ना। अगर ये चार एंगल हैं तो त्रिकोणमितीय अनुपात आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे और साथ ही साथ उनका चिन्ह भी बदलेगा निर्देशांक के अनुसार कि कौन कहाँ पे प्लस होता है, कौन कहाँ पे माइनस होता है। ठीक है। और एक और होता है क्या कि अगर एंगल जो है 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा, अगर इन चारों में से कोई एंगल है तो इंटरचेंज नहीं होता है। मीन्स साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा। ठीक है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपस में चेंज नहीं होंगे, सिर्फ क्या बदलेगा, उनका साइन यानी कि चिन्ह बदलेगा अकॉर्डिंग टू देयर कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो हम लोग के पास क्या था, tan 90 माइनस 60, tan 90 वाला है तो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और tan का क्या हो जाएगा, cot। तो सीधा सीधा cot थीटा यानी कि 60 डिग्री और 90 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, मतलब कि सभी क्या होनी चाहिए प्लस, आंसर आएगा cot 60 और cot 60 की वैल्यू होती है 1/√3। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इसको आप डिटेल में जाकर के वीडियो में ऑलरेडी बना हुआ है एसटीसी रूट के नाम से, वहां पर आप लोग बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। हाँ, जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा अपॉन में कोसेक 90 माइनस थीटा प्लस कोसेक थीटा और सेक 90 माइनस थीटा का वैल्यू निकालना। ये भी सीधा सीधा है, क्या कर लेते हैं, ऊपर वाला सेक थीटा को ऐसे दीजिए, रहने दीजिए, और कोसेक 90 माइनस थीटा अभी हम लोग देंगे तो क्या हो जाएगा, उससे 90 वाला है चेंज हो जाएगा, तो किसमें आ जाएगा, सेक। ये हो जाएगा सेक थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस ही रहेगा, यहाँ कोसेक थीटा और नीचे सेक 90 माइनस थीटा, तो ये भी कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कोसेक में, तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा। ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, तो 1 + 1 यानी कि 2 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से शॉर्ट वाले क्वेश्चन फिनिश। अब लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो लॉन्ग क्वेश्चन में आया था पहला क्या, क्वेश्चन नंबर 17 प्रूफ है √1 + cos थीटा अपॉन में 1 - cos थीटा प्लस √1 - cos थीटा और 1 + cos थीटा = 2 cosec थीटा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, हम लोग अभी जो प्रीवियस वाला वीडियो बनाए हैं, है ना, 20, 21, 22 वाले, उसमें ये क्वेश्चन आए थे। बस उसमें क्या था, सिर्फ इतना वाला सेक्शन एक बार दे दिया था और एक बार ये वाला सेक्शन दे दिया, तो सेम वैसे ही करना है, बस दो क्रम है आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन LHS ले लेते हैं हम लोग, LHS 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा, और इसमें करना क्या था, हम लोग को रेशनलाइजेशन करना था। ठीक है, तो रेशनलाइजेशन मतलब 1 + cos थीटा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए थे। ठीक है, हर का परिमेय कर, जो हर में दिया है माइनस है तो ऑपोजिट साइन मतलब प्लस का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, इसी को बोलते हैं हम लोग रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, ना सेकेंड टर्म जो दिया है उसको भी वैसे ही कर लेते हैं, 1 - cos थीटा अपॉन में 1 + cos थीटा, इस बार प्लस है, इससे हो जाएगा माइनस, तो 1 - cos थीटा अपॉन में 1 - cos थीटा। अब सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर
और नीचे आ जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम वैसे ही यहाँ भी ऊपर आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे a प्लस बी और a माइनस बी, यहाँ भी 1 का स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे में 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ भी 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब जो स्क्वायर रूट है और स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर में क्या मिलेगा, सिर्फ 1 प्लस कॉस थीटा और नीचे में साइन थीटा। यहाँ भी 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे पे साइन थीटा। अब इसको सेपरेट कर लेते हैं दोनों की अपॉन में, या दोनों से हम लोग क्या कर सकते हैं कि साइन थीटा को एलसीएम ले लेते हैं सीधा सीधा। तो साइन थीटा एलसीएम ले लिए तो क्या बच गया, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा विल बी कैंसिल, क्या बचा 2 अपॉन में साइन थीटा, और 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू कोसेक थीटा। यही तो हम लोग को प्रूव करना था RHS, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग को क्या मिल गया, 2 कोसेक थीटा, तो प्रूव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 का जो अथवा वाला और वाला क्वेश्चन आया था उसको देख लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 17 का ही अथवा वाला जो क्वेश्चन आया था, क्या आया था कि किसी टीले के शीर्ष से मैदान में स्थित 2 मकानों जो टीले के विपरीत ओर हैं के पाद के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। यदि टीले की ऊंचाई 60 मीटर है तो मकानों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। क्या कर रहा है, सबसे पहले हम लोग डायग्राम से इसको समझेंगे। क्या डायग्राम दिया है, सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि एक टीला दिया है ए और बी। ए बी एक टीला है जिसकी ऊंचाई दे दिया है कितना, 60 मीटर। अब कह रहा है कि इस टीले के विपरीत ओर है ना, दोनों ओर 2 मकान है, ठीक है। ये मकान बना लिया हम लोग सी और डी, और कह रहा है कि इसके अवनमन कोण कितने हैं, 30 डिग्री और 60 डिग्री। अवनमन कोण बनेगा कहां पे, यहां पे, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। तो इसका भी हम लोग वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से, थंबनेल में आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो वहां पे आप जाकर के डिटेल वॉच कर सकते हो, उसमें भी हम लोगों ने 4-5 क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनाया हुआ है, ठीक है। तो अवनमन कोण में क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन में एंगल ऊपर बनता है, तो उसके कारण हम लोग अल्टरनेट एंगल या एकांतर कोण के कारण जो एंगल है उसको यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। सेम वैसे ही बोल रहा है कि दूसरे वाले के लिए जो अवनमन कोण है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री, ठीक है। तो ये एकांतर कोण से या अल्टरनेट एंगल के थ्रू ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग का डायग्राम बन गया। अब हमको फाइंड क्या करना है, तो बीच की दूरी, मतलब ये जो मकानों के बीच की दूरी है इसको हमको फाइंड करना है, इसको CD को, ठीक है। तो CD इक्वल टू क्या हो जाएगा, CB प्लस में BD। इसको हम लोग मान लेते हैं x और इसको मान लेते हैं y। CD जो है, ये जो डिस्टेंस है इसको मान लेते हैं x और इसको मान लेते हैं y। ना तो सबसे पहले क्या क्या मान लिया हम लोग, इसमें एज्यूम कर लेते हैं, माना, ठीक है, क्या कि AB है ना, AB एक टीला
टीला है जिसकी ऊंचाई 60 मीटर है, यह हम लोग के पास गिवन है। ठीक, और टीले के विपरीत ओर 2 मकान क्या है, C और D, C तथा D है, जो क्या कर रहे हैं, उनके पास से टीले के पास से क्या कर रहे हैं, क्रमशः 30 डिग्री तथा 60 डिग्री का अवनमन कोण बना रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग का ये, ठीक है, हमको फाइंड करना है क्या, और ज्ञात करना है मकानों के बीच की दूरी, है ना, डिस्टेंस बिटवीन 2 हाउस। ठीक है, क्या, CD, है ना, तो CD इक्वल टू क्या होगा, CB प्लस BD, ये हम लोग को फाइंड करना है। ठीक, तो हम लोग आ जाते हैं इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट। आपको क्वेश्चन पेपर अभी इस पे ब्लिंक हो जाएगा वीडियो पे, स्क्रीन पे, तो आप वहां से मेंशन कर सकते हो। ठीक है, आप समझते चलो, ये आपको ले लेना है ना, हाइट ऑफ, है ना, टावर इज 60 मीटर एंड अगेन C and D with a house opposite of towers, है ना, then and make angle of elevation 30 डिग्री एंड 60 डिग्री साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो फाइंड क्या करना है हम लोग को, डिस्टेंस बिटवीन 2 हाउस। ठीक है, CD इक्वल टू CB प्लस BD। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं कौन सा, त्रिभुज, ये है ना, दोनों समकोण त्रिभुज हो गए, तो पहला ले लेते हैं हम लोग ABC या ACB में, त्रिभुज ACB में। ठीक है, ACB ले लेते हैं, और दूसरा ले लेंगे त्रिभुज ADB, है ना, इन ट्रायंगल ACB और इन ट्रायंगल AD। तो सबसे पहला ACB में ये 90 डिग्री है, तो इसके ठीक सामने ये हो जाएगा हम लोग का हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, कर्ण। और इसके ठीक सामने ये कहलाएगा हम लोग का लंब यानी कि परपेंडिकुलर, और ये हम लोग का हो जाएगा बेस या आधार। ठीक है, पाइथागोरस त्रिभुज। अब यहां पर हम लोग को क्या निकालना है, x, P और B में रिलेशन। P और B में रिलेशन कौन देता है, tan। तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा P बाई B, यानी कि लंब बटे में आधार। ठीक है, और थीटा का मान हम लोग के पास है tan 30 डिग्री, और लंब यानी कि कौन सा, AB, और आधार यानी कि CB। और AB की वैल्यू हम लोग के पास गिवन है कितना, 60 मीटर, और CB को हम लोगों ने रिज्यूम किया है क्या, x, तो x। और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और इक्वल टू 60/x। तो x को इधर ट्रांसफर कर लेते हैं इसको, तो x इक्वल टू हो जाएगा 60/√3, इक्वेशन नंबर 1। ये हो गया हम लोग का पहला। अब नाउ सेकेंड, ट्रायंगल ADB में, इस ट्रायंगल, ठीक है, तो इस बार tan
थीटा इक्वल टू, अब इस बार इसके लिए लंब ये हो जाएगा और आधार बी डी हो जाएगा। तो क्या लंब हो जाएगा ए बी अपॉन में आधार हो जाएगा बी डी, और ए बी की वैल्यू फिर से 60 और बी डी यानी कि y। tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो 60 अपॉन में y। अब y को इधर और √3 को इधर, तो y इक्वल टू 60 अपॉन में √3। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग जानते हो कि अगर अपॉन में या डिनोमिनेटर में √3 है या रूट है, तो उस स्क्वायर रूट को हटाने के हम लोग क्या कर देते हैं, फिर से रेशनलाइजेशन या परिमेय करते हैं। तो परिमेयकरण जब करेंगे तो ऊपर में हो जाएगा 60/√3 और नीचे में √3 3 हो जाएगा, और इसको जब कैंसिल करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगा 20/√3 इक्वेशन नंबर 2। x और y हम लोग के पास मिल गया। और जो फाइनल था क्या कि डिस्टेंस बिटवीन हाउस, ठीक है, दोनों मकानों के बीच की दूरी। तो सी डी इक्वल टू हो जाएगा क्या, सी बी। सी बी मीन्स क्या मिल गया आप लोग को यहाँ से, ये हो गया सी बी और ये मिला था बी डी। तो सी बी की वैल्यू आया है 60/√3 और ये आया है 20/√3। ठीक है, दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो 20 दोनों से कॉमन ले सकते हैं या दोनों को ऐड कर देते हैं, दोनों को सेम वाला है। तो हो जाएगा 80/√3 मीटर। ये हो जाएगा हम लोग का क्या, डिस्टेंस, किसका, दोनों मकानों के बीच की दूरी। ठीक है, सी और डी ये दोनों मकान थे, उनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 80/√3 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से 2023 क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं पे भी कोई डाउट है, और साथ ही साथ इसके अलावा इस टॉपिक से, हाइट एंड डिस्टेंस से, अगर आपके एक्सरसाइज से कोई भी प्रॉब्लम या डाउट आता है, आप उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में डाल देना, चाहे वो कोई भी बोर्ड का हो, सीजी बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, सीबीएसई हो, है ना, बोर्ड मैटर नहीं करता है। आपको अगर क्वेश्चन में डाउट है, आप सीधा कमेंट कर दो कि सर फलाने क्वेश्चन का वीडियो आप बना करके डाल दीजिए, अपलोड कर दीजिए, हम उस क्वेश्चन को बना करके डाल देंगे। ठीक है, इसका ऑलरेडी हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का वीडियो बना चुके हैं, जिसमें कि 5-6 एग्जाम्पल है और मेथड है, तो उसको आप लोग वॉच कर लो, उससे आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अपने फ्रेंड लोग को शेयर कर दीजिए। ठीक है, और चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।